बरसगीर पाक व हिंद में मुगल हुक्मरानों ने अपने सदियों पर महीद दौरे इक़्तिदार में जिस तरह औरतों की इज्जतों को पामाल किया, शायद ही किसी और मुल्क के हुक्मरानों ने इस तरह किया हो। पाकिस्तान के हुक्मरान बादशाहों में सदर आसफ अली जरदारी मुगल हुक्मरानों को भी पीछे छोड़ दिया। औरतों की इज्जतों को पामाल करने में हमारे इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरख्वास्त है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनस अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। बेनजीर से शादी से लेकर अब तक आसफ अली जरदारी के दो ही मिशन थे, एक दौलत इकट्ठी करना और दूसरा खूबसूरत लड़कियों के साथ हम बिस्तर होना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जरदारी की ऐशो इशरत की जिंदगी के बारे में। जरदारी ने कितनी औरतों के साथ तल्लुकात बनाए और इस काम में जरदारी का किस किस ने साथ दिया। जरदारी साहब की शोहरत शादी से पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद तो जरदारी साहब की 5 उंगलियों घी में और सर कढ़ाई में जा चुका था। जरदारी साहब ने भुट्टो खानदान का दामाद बनने के बाद जो कारनामे दिखाए, इनके सामने मुगलिया सल्तनत के अयाश शहजादों के किस्से भी मांद पड़ गए। बेनजीर भुट्टो की वजारत उज़्मा के बायस जरदारी ने अपनी शोहरत को उन मकामात पर भी कैश करवाया जहां इससे पहले जरदारी के चेक बाउंस होते रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि आसफ अली जरदारी की बदअमालियों के बायस वजीर आजम हाउस के अंदरूनी हिस्से में मुतअद्दिद बार पानीपत की जंगें भी हुई, जिनमें बेनजीर पर सख्ती भी की गई। ताहम कई बार जरदारी को इस्लामाबाद से निकलना पड़ा और वो लाहौर में जाकर उस वक्त के पंजाब के एक चीफ सेक्रेटरी की बेटी और कराची जाकर वीना हयात और दीगर दोस्तों के साथ गम में गलीज करते थे। जरदारी ने अपने पहले अयाम असीरी पर इन पर साबका वजीर आला सिंध जाम सादक अली ने खुसूसी मेहरबानी की, जिसके बायस इन्हें जेल में बेनजीर भुट्टो से मुलाकात की सहूलतें फराहम की गई। ये अलग बात है, उन्होंने जरदारी की इन मुलाकातों को वीडियो में महफूज कर लिया, जिसके इवज मुतअद्दिद बार वो बाद में बहुत सारे फायदे हासिल करते रहे। साबका सदर आसफ अली जरदारी जहां करप्शन और बदअनवानियों में कोई कसर उठा न रखी थी, वहां जरदारी ने हवस परस्ती में भी साबका तमाम हुक्मरान सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया। लॉलीवुड की 1 दर्जन से जायद मरूफ अदाकारें, जिसमें रीमा, नीलम, रेशम, मीरा, मदीहा शाह, लिली, सैमा और निर्मा के अलावा दीगर फनकारें और मॉडल गर्ल्स आसफ अली जरदारी के बिस्तर की जिन्नत बनती रहीं। आसफ अली जरदारी को लड़कियां सप्लाई करने वाले 2 आदमी थे। उस वक्त डॉक्टर अजीम और नासिर हुसैन जो थे वो आसफ अली जरदारी के लिए ये काम करते थे। आसफ अली जरदारी इस वक्त वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के वफद से अचानक अलहदा होकर इन खवातीन के पास पहुंच जाते थे, जिन्हें नासिर हुसैन वहां बुलवाते थे, क्योंकि नासिर हुसैन भी वहीं मौजूद होते थे। अदाकारा रीमा और दीगर अदाकारा लड़कियों की आसफ अली जरदारी से मुलाकात करवाता था और पैसे वगैरह के मामला तय करता था नासिर हुसैन। जब आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद आते तो डॉक्टर अजीम बेग इस्लामाबाद के मैरिड होटल के स्पेशल फ्लोर पर 6 कमरे बुक करवा दिए जाते थे, जिनका आपस में दरमियानी दरवाजों के जरिए राब्ता होता था और इन कमरों में 6 खूबसूरत लड़कियां हर रात बैठा दी जाती थी। आसफ अली जरदारी मैरिड होटल के चाइनीज रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते और वहाँ सूप पीने के बाद स्विमिंग पूल देखने के बहाने लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के जरिए इस स्पेशल फ्लोर पर चले जाते, जिस फ्लोर पर किसी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं होती थी। जरदारी साहब बारी बारी इन तमाम कमरों में जाते और जो लड़की दिल को लगती फिर उस रात वो जरदारी के बिस्तर की जीनत बनती। आसफ अली जरदारी को रीमा के साथ बहुत ज्यादा इश्क हो गया था उस वक्त, इसीलिए रीमा को बहुत ज्यादा वो तोहफे तवाइफ भी देते रहे। आसफ अली जरदारी ने 1999 को रीमा को 12 लाख हीरो का हार खरीद कर दिया था। बाद में इसकी 12 दिसंबर 1999 को खबर भी शाया हो गई थी एक अखबार में। दोस्तों, फिल्म स्टार रीमा को उस वक्त एक रात का रेट 1.5 लाख रुपए था। एक दफा किसी ने रीमा को 3.5 लाख रुपए में बुक कर लिया तो आसफ अली जरदारी के लिए ये गैरत का मसला बन गया और वो उस शख्स की जान का दुश्मन बन गया। रीमा और आसफ अली जरदारी के उसी वक्त ये रास्ते अलग अलग हो गए, क्योंकि आसफ अली जरदारी नहीं चाहता था कि रीमा किसी और के पास जाए, लेकिन रीमा को जब अच्छी खासी पेमेंट मिली तो रीमा ने आसफ अली जरदारी को भी झंडी करा दिया। जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत आसफ अली जरदारी के पास चली गई और 2008 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हुकूमत बनाई और आसफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बना दिया गया। सदर बनने के बाद आसफ अली जरदारी का आशिकी करने का सिलसिला और भी तेज हो गया। आप लोग जानते हैं कि अयान अली वाला सारा किस्सा आप लोगों को पता है, हम इस पर बात नहीं करते क्योंकि 2008 के बाद वाले सारे मामला
अक्सर लोग जानते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी क्या क्या करते रहे और क्या क्या होता रहा, और उन्होंने ऐशो इशरत के साथ साथ जो करप्शन की, इसके भी सारे मामलात अब नैब में आया हैं। इस पर हम बात नहीं करते। दोस्तों, ये सारी स्टोरी पार्लियामेंट से बाज़ारे हुस्न तक की किताब से ली गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं हम। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।